अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ग्रेट पाकिस्तान चैनल में खुश आमदीद। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। दोस्तों, रेमिटेंसीज आपको पता है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इनफ्लो है, जो डिफरेंट करेंसीज का इनफ्लो है, उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो एक ऐसा सिस्टम पाकिस्तान शायद लॉन्च करने जा रहा है जो कि अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के टेबल के ऊपर मौजूद है। वो प्रपोज़ल अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिसके तहत जो आप कह सकते हैं कि दूर दराज एरिया पाकिस्तान के, वहाँ जो पैसे होती हैं वो बाई हैंड जाकर उन घर वालों को दिए जा सकेंगे, उन्हें पहुंचाए जा सकेंगे जिनके करीब कोई बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होगा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहती हैं उनके लिए ये बड़ा फ़ायदा देगा। अगर तो इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है इस सिस्टम को, जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं वो एक सिस्टम बना लेती हैं प्रॉपर तरीके के साथ, तो फिर ये बड़ा फ़ायदा देगा और हुंडी को ये बीट करेगा, क्योंकि हुंडी एक मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जो कि रेमिटेंसीज के कम होने का बायस बनती है। हवाला हुंडी में क्या होता है कि पैसे घर भी पहुंचा जाते हैं, वो लोग जिनके ज़रिए हुंडी हवाला किया जाता है वो पैसे घर तक पहुंचा जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एडवांस की शक्ल में पैसे पहुंच जाती हैं। तो यही वजह है कि एक तो हुंडी और हवाला पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चलें ज़्यादा ना कहें लेकिन एक बड़ी अमाउंट उसके तहत ही पाकिस्तान आती है। दूसरा, जो बैंकों में लाइनों में लगना पड़ता है, एक प्रॉब्लम रहती है आम लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि इससे थोड़ा सा बेजार रहती हैं इस सिस्टम से। तो उनके लिए ये काफ़ी फेवरेबल रहता है कि हुंडी के ज़रिए उन्हें घर तक पैसे पहुंच जाएँ, क्योंकि जो गांव देहात वगैरह, उन्हें ज़ाहिर सी बात है बैंक तो नहीं उन्हें इतने करीब लगते, उन्हें थोड़ा सा ट्रैवल करके आगे ही जाना पड़ता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, तो उसे इस सिस्टम के ज़रिए हैंडल किया जा सकता है जो कि इंस्टेंट कैश की शक्ल में होगा, और जो भी मनी पाकिस्तान में कोई भेजेगा उसे इस सिस्टम के ज़रिए बाई हैंड जाकर उस इलाके में उसकी फैमिली तक भी पहुंचाया जा सकेगा। और वहीं से ज़ाहिर सी बात है वो चेक कर लिया जाएगा कि ये पैसे इन्हीं की है ना, शिनाख्ती कार्ड वगैरह लेकर देख कर, तो यानी रेसिपिएंट आसानी के साथ पैसे रिसीव कर सकेगा। तो ये एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं वो अप्रूवल दे देती हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फ़ायदा होगा। अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की रेमिटेंसीज इस बार भी कुछ $27 अरब तक रहेंगी, जो कि पिछली बार से थोड़ी सी कम ही नज़र आती हैं। तो ये कम क्यों हो जाती हैं, इसका एक रीज़न हुंडी भी है ना। तो अगर हुंडी के ऊपर काबू पा लिया जाए तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल बनता है वो इसी साल भी $50 अरब तक का पोटेंशियल बताया जाता है। तो क्योंकि लाखों पाकिस्तानी बाहर हैं, छोटी मोटी अमाउंट पाकिस्तान में आती रहती है सभी की, तो अच्छे खासे पैसे अगर बैंकिंग चैनल के ज़रिए आएँ और ऐसे सिस्टम के ज़रिए आएँ जहाँ से टैक्स वगैरह इकट्ठे होती हैं, या जो बाकायदा चैनल है उनके ज़रिए आएंगे, तो एक बड़ी अमाउंट जब पाकिस्तान में एंटर होगी वो मुख्तलिफ़ करेंसीज की शक्ल में, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज का एक इशू भी रहता है पाकिस्तान के पास, वो भी हल हो जाएगा। तो इस सिस्टम को लाजमी एप्लीकेबल करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर पाकिस्तान मुश्किलात से निकलेगा। जितना ज़्यादा ईज़ी हो जाए आम आवाम के लिए कि वो पैसे को हासिल कर पाएँ और पैसे को आसानी से, उनके जो पैसे बाहर से आते हैं उन्हें इस्तेमाल कर पाएँ, तो उतना ही ज़्यादा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की रेमिटेंसी में इजाफ़ा होगा। तो ये सारा कुछ जो है वो सिस्टम का कितना ईज़ी रहता है सिस्टम आम लोगों के लिए, सारी चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। और पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ये काफ़ी टफ़ है। बैंकिंग जो चैनल्स हैं वहाँ किसी का भी अकाउंट ओपन होना भी इतना आसान नहीं है। एक आदमी जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे समझ नहीं है, और अभी भी आपको पता है कि बड़ी तादाद में लोग पाई जाती हैं, तो उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का। खैर, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।